बड़ा दिलखराश वाकया पेश आया सऊदी अरब में। एक मसरी औरत थी यहाँ पे, वो जो औरतें फौत हो जाती उनको नहलाती थी, गुस्ल देती थी। और उसका एक असूल था कि जब भी किसी को नहलाएगी तो अकेली होगी, उसके साथ कोई हेल्प नहीं करेगा, और उसके पैसे भी लेती नहीं थी। तो गाँव वाले सड़ी सब बड़ी तारीफ करते थे, कितनी अच्छी औरत है, ना को पैसे लेती है, अकेली नहा देती है। सऊदी अरब में आमतौर पर जगह जगह शहरों में मुर्दा नहलाने के लिए एक सेंटर बना हुआ है, मगसला कहते हैं उसको। वहाँ पे मुर्दे नहलाते हैं, औरतों को भी और मर्दों को भी। मर्दों को मर्द नहलाते हैं, औरतों को औरत नहलाती हैं। छोटे छोटे गाँव में, करियों में नहीं है। तो ये मसरी औरत ने उस करिए में एक अरबी से शादी की, और शादी के बाद ने काम शुरू कर दिया। कोई भी फोत होता तो पहुंच जाती, मैं नहलाऊंगी मुर्दों को, और आस्ता आस्ता मशहूरी होगी, सब लोग उससे नहलाते। सब लोग सोचते चलो अच्छा है, जान छूटी। आमतौर पे लोग ना ज़रा खिंच खाते हैं इस काम से, तो वो जहाँ भी जाती अकेली नहलाती मुर्दों को। होता क्या है कि एक लड़की जाती है इसके पास, कहती मेरी माँ का इंतकाल हो गया, गुस्ल देना उसको। तो ये कहती है रुको मैं कपड़े बदल लूँ और बैग ले लूँ। कपड़े बदले, बैग लिया। उस लड़की का नाम था मरियम। मरियम के साथ उस घर आ गई। मरियम ने अपनी माँ को उसके साथ उठाया, और जहाँ पे उसने गुस्ल देना था वहाँ पे रखा है, और साथ खड़ी हो गई। उसने बोला बेटा आप जाओ, मैं अकेली नहला लूँगी। वो कहती नहीं जी मेरी माँ है, मैं तो साथ मदद करूँगी, साथ नहलाऊँगी। कहती नहीं मेरा एक असूल है, मैं मुर्दे को अकेले गुस्ल देती हूँ, तुम जाओ यहाँ से। वो लड़की जिद पे आ गई, कहती नहीं मैं नहीं जाऊँगी, मैं गुस्ल दूंगी तुम्हारे साथ मिलकर माँ को। वो कहती है फिर ठीक है तू दे ले गुस्ल। अपना बैग पकड़ा, उठ के चल पड़ी है। बाहर निकली है, मरीम पीछे पीछे गई है। सबने औरतें बाहर कट जमा हुई थी मोहल्ले की। वो कहती है क्या हुआ? वो मसरी औरत कहती है मेरा एक असूल है कि मैं मुर्दे को अकेले नहलाती हूँ। ये लड़की जिद कर रही है मेरे साथ कि मैं साथ में हेल्प करूंगी, मुझे हेल्प नहीं चाहिए, मैं अकेले नहलाऊंगी। अब जो औरतें थी ना, उसने मरियम को कहा बेटा जाने दो, वो नहला रही है अकेले, तुमने क्या करना है। तो हर मरियम मान गई, और मरियम अंदर ना गई। उस मसरी औरत ने कफन लिया और अंदर पहुंच गई, और उसको नहलाने के बाद अब मरियम जौन सी ना, एक दीवार में कोई छोटा सा होल था, वहां से थरा माजा देख रही है अंदर हो क्या रहा है। वो देखती है कि माँ को गुस्ल देने के बाद उसने कफन पहनाया। कफन पहना के बाद बैग में से, अपने पर्स में से कुछ कागज निकाला है, उसका गोल सी गेंद बनाई है, और माँ के ना कफन के अंदर रख दिया है, और नहला धुला के जनाब क्या सलाम लिया और चल पड़ी है। अब मरियम फौरन अंदर गई, और माँ का जो जनाजा रखा था, मैयत रखी थी, उसके कफन के नीचे हाथ डाल के सारा चेक किया, इधर घुमाया हाथ, कहीं उसको ना कोई पेपर ना मिला, वो कागज ना मिला। बड़ी परेशान, आखिर क्या कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। अब तदफीन का वक्त नज़दीक आ रहा था, जनाजा ले जाएंगे। जनाजा जाकर दफना दिया। दफनाने के बाद मरियम अपने बाप के साथ बैठी है, और बाप से कहती है कि अब्बू आप ना एक बात करनी है, बड़ा अजीब वाक़या पेश आया। जो औरत माँ को नहलाने आई थी, इसकी ना अजीब अजीब हरकतें थी। उसने कहा मैं तुम्हारी माँ को अकेले नहलाऊंगी, उसका एक असूल है। और जब माँ को गुस्ल देने के बाद मैं एक सुराख से देखती रही कैसे क्या 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 कर रही है। गुस्ल देने के बाद उसने अपने बैग में से एक पेपर निकाला, और माँ के ना कफन के साथ रख दिया, गोल सी गेंद बना के। मैं सारे में ढूंढा, कहीं नहीं मिला। तो बाप भी परेशान हुआ। बाप ने जो मस्जिद का इमाम था, शेख, उससे जिक्र किया कि ऐसे तो मसरी औरत है जिस गाँव में रहती है, वो मुर्दों को नहलाती है, अकेले जाती है, और कुछ अमल इस तरह करती है। तो इन लोगों ने पुलिस को तो इतला ना की, उसके ना जासूसी शुरू कर दी। उसके घर में देखते बड़े अजीब अजीब से लोग आते। उन्होंने जाके पुलिस को इतला दी। पुलिस ने वहाँ नॉर्मल रूटीन में छापा मारा है, तो वहाँ पे इंसानी हड्डियाँ और बच्चों की हड्डियाँ, जानवरों की हड्डियाँ, अजीब से पर और तावीज़ लिखे हुए, अजीब अजीब, कुरान पाक उल्टा लिखा हुआ, बड़े अजीब से नुस्खे वहाँ मिले उसे। उसे अरेस्ट कर लिया। तो जादू ना करती, ज़ाहिर है सामने सब नजर आ रहा था, मान गई। फिर उसको पूछा कि तू जो लड़की मरियम की माँ फौत हुई है, उसको तुमने जब गुस्ल दिया था, तो गुस्ल देने के बाद तुमने उसके कफन के अंदर क्या रखा था, पेपर कहाँ है वो? कहती मैंने कोई पेपर नहीं रखा था। किसने कहा आपसे? मैं गुस्ल लेके आ गई थी बस। फिर मरियम को बुलाया गया। मरियम ने कहा मैं सुराख से देख रही थी, तुमने मेरी माँ को गुस्ल देने के बाद एक कफन के अंदर पेपर रखा था। वो पेपर क्या था और कहाँ रखा था मुझको मिला ही नहीं, मैंने सारी तलाशी ली थी। वो और ना आए बाएं शाया करती है। पुलिस ने सख्ती की ना उसके ऊपर। कहती है कि जो जादू का तोड़ जिसका नहीं ना होता, हम वो जादू करती हूँ मैं। और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये ढूंढा था मैंने कि मुर्दों के ऊपर जादू करती थी, और जो जिसमें जो अमल था हमारा कामयाब होता था। और मैं एक उसका जो पेपर था, उस तावीज़ का गोला सा बना के, जो औरत फौत होती थी उसके जितने भी होल थे ना, सुराख, उनमें मैं डाल देती थी। औरत की पेशाब वाली जगह कह लें, और उसके मुंह में आगे तक ठूंस देती थी, जो कोई निकल ना सके। और जो मेरा जो जादू था वो कामयाब होता था।
جو میرے پاس جتنے بھی جادو والے لوگ آتے تھے کرانے کے لیے وہ مجھ سے بڑے خوش تھے۔ اب جب یہ سنا ہے مریم نے، مریم کا باپ ہے، لوگوں نے، پولیس نے ان کے تو ہکا بکا توتے نہ ہاتھ کے اڑ گئے، پریشان کی کیسی عورت ہے۔ الحمدللہ سعودی عرب میں جادو کے کہیں جادو کا سرے عام یا چھپ کے کوئی کیس نہیں ہوتا، کوئی پکڑا جائے تو سر قلم۔ یہ بہت اچھا کام ہے سعودی عرب کا، بڑی خوشی ہوتی ہے اس کام پہ۔ پاکستان کی طرح نہیں ہے جگہ جگہ اڈے بنے ہوئے ہیں۔ لو جی اس کو جب سنا ہے پھر قاضی کے سامنے پیش کیا، قاضی کے سامنے اس نے سزا جو تھا ماجرا سب رکھا، اس کو سزائے موت کا حکم دیا۔ اس کی پھر حکم ہوا کہ گردن پورے کریے کے سامنے اڑائی جائے گردن، تاکہ سب کو عبرت حاصل ہو۔ اور آپ لوگ بھی جب آپ کے مردے فوت ہو جاتے ہیں، میل فیمیل، ماں باپ بڑے بزرگ، تو کوشش کرتے ہیں ملا کو لے آتے ہیں، ملوانوں کو لے آتے ہیں، وہ نلا دو اپنے پیاروں کو، اپنے ہاتھوں سے دفناؤ، اپنے ہاتھوں سے غسل دو ان کے لیے اپنے ہاتھوں سے دعا کرو۔ جو لوگ دعا یا احترام آپ کے لیے ہوگا نا، آپ کرو گے، وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ جنازہ کی دعا یاد کرو، خود جنازہ پڑھاؤ، سمپل سا کام ہے۔ عبرت حاصل کریں ایسے لوگوں سے۔ پاکستان میں تو پتہ نہیں کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کیا کیا کام کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو کہانی سبق حاصل ہوا ہوگا۔ آپ کی قیمتی رائے کا میں انتظار کروں گا۔ کمنٹ باکس میں جواب لازمی دیجیے گا اپنی رائے کا، کہ ایسا کبھی سنا کبھی آپ نے اس سے پہلے۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔